आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के पूरे श्लोक ऑडियो। इस प्रकार अर्जुन बोले, अर्जुन उच्चाओ। तत्पश्चात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी और फिर कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझे योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वेषंदों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, उपर्युक्त संशय और कर्म योगों का मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं तथा ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है और कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्त पानक त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भाव स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ तथा भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से और कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। यानी कि सत्कर्म करेंगे तो आप कमल के पत्ते के भांति पानी से अलग रहेंगे, वैसे आप पाप कर्म से अलग रहेंगे। कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी कर्म के लिए फल का त्याग करके भावत प्रतिरूप शांत को प्राप्त होता है, और साकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अंतःकरण
जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तपान की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है और कर्म व्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है और जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, वैसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा परम पाप रहित होकर अनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। अपु अनुरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। वैसे ज्ञानी जन विद्या और नियुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, अर्थात ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताया है ज्ञानी को, जिनका मन संभाव से स्थित है। इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ही स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक अनंत है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के ध्यान स्वरूप योग में अभिभाव से स्थिर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये इंद्रियां तथा विषयों के योग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों के सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के हेतु और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष पूरी गीता ऑडियो में निरंतर सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबा लें, सभी को शेयर करें। ये मानव हित के लिए है, मनुष्य के जीवन को सही ढंग से भक्ति रूपी और विकार रूपी बनाने के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर्मन में ही सुख वाला है, अंत में आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह
सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्रगतियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोग को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाला प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मुझको सब यज्ञ और तप को भोगने वाला संपूर्ण लोक के ऐश्वर्य को भी ऐश्वर्य तथा संपूर्ण लोकों के ऐश्वर्य का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वधारित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भावार्थ ये है कि ये अध्याय 5 का श्लोक 29 है। इसके साथ ही ये अध्याय 5 समाप्त होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी, हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और सुख की प्राप्ति होती है ज्ञान से। ज्ञान हमें मिलेगा इन ग्रंथों और गुरुओं से। तो कृपया गुरु बनाकर भक्ति करें, भगवद गीता को समझें। इसी के साथ अध्याय 5 के ये ऑडियो श्लोक समाप्त होते हैं। अगली कड़ी में अध्याय 6 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब सुनते रहें, भक्ति करते रहें, शुद्ध आचरण का पालन करते रहें, समाज कल्याण की भी पूरी योगदान निभाते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।